हमारे विचार डगमगाने लगते हैं और मन में एक वैराग्य सी पैदा होती है। कभी कभी हम ये सोचने पर बाध्य हो जाते हैं कि यह दुनिया ऐसी क्यों है, किंतु जब दूसरे लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करते हैं तब हमारे विचार बदल जाते हैं। यह विचार या जगत द्वारा किया जाने वाला व्यवहार यूं ही नहीं है, यह प्रकृति हमें यह संदेश देती है कि हमें इस संसार से हट करके भी एक अलग संसार से नाता जोड़ना है। इस लौकिक जीवन से हटकर हमें अलौकिक जीवन तक पहुंचना है और इन तनाव, दुख, पीड़ा के बीच के माहौल से निकल के हमें एक ऐसे माहौल में प्रवेश करना है जो जन्मों जन्मों से हमारी मंजिल रही है, जहाँ पर असीम शांति का अनुभव किया जा सकता है, जहाँ पर असीम खुशियों का अनुभव किया जा सकता है। लेकिन हम अपने इस प्रकृति के संकेत को सुन नहीं पाते और उसे की व्याख्या हम अपने हिसाब से करके अपने हिसाब से हम तर्कों द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं कि यह हमारे मन का भ्रम है। इस दुनिया में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। जो भी घटनाएं होती हैं सबके पीछे प्रकृति कोई न कोई संदेश देना चाहती है, लेकिन हम अपने स्वार्थ में, अपने अहंकार में इतने मस्त रहते हैं कि हम अपने को सब शक्तिमान, अपने को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझने के लिए हजार तर्क ढूंढ लेते हैं। लेकिन यह प्रकृति, यह जगत हमें बार बार संदेश देती है कि हम कुछ आम लोगों से अलग हटकर करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा यह मनुष्य शरीर यूं ही नहीं मिला है। इस मनुष्य शरीर की जो असीम संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पहचान कर, उन्हें उभार कर हम इन सभी दुख, तनाव और पीड़ाओं से मुक्त होकर पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं, एक बहुत बड़ा वृक्ष बन सकते हैं, जिसके नीचे हजारों लोग छाया पा सकते हैं, जिसके तने पर हजारों पक्षी घरौंदे बना सकते हैं और जिनके पत्तियों से हजारों लाखों जीवों को भोजन का काम हो सकता है। हमारे बीच वो संभावना छिपी हुई है, लेकिन हम अपने अहंकार के चलते उन संभावनाओं को पहचान नहीं पाते, उन असीम संभावनाओं को देख नहीं पाते और सब कुछ रहते हुए भी, इतनी सारी चीज़ें पाने के बाद भी हम व्यर्थ के कार्यों में अपना समय बर्बाद करके अपना जीवन नष्ट करते चले जाते हैं। जिस पल हमें इन संभावनाओं का पता चलता है, जिस पल हम अपने इन संभावनाओं की तरफ नज़र उठा कर देखते हैं और जिस पल हम अपने इन संभावनाओं के शिखर तक पहुंचने का प्रयास शुरू करते हैं, उस दिन से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होना शुरू हो जाता है। और तब एक दिन ऐसा भी आता है जब हम पूरे संसार को छाया देने के लायक पाते हैं, पूरे संसार को छाया मिलने लगता है और तब हम सब कुछ देख करके भी हमें यह पता चलता है कि ये देने वाले हम नहीं हैं, बल्कि हमसे कराने वाला ऊपर बैठा हुआ परमात्मा है। हमें माध्यम बना करके वह इस देश, समाज और दुनिया के लिए कुछ अच्छा करता है। सारा कुछ तो उसी की कृपा से है। वो अगर न चाहे तो हमारी सांसें अभी बंद हो जाए, फिर हम क्या कर पाएंगे? हम बोल पा रहे हैं या उसकी कृपा है? अभी अगर हमारी आवाज़ थम जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी सांसें रुक जाए तो हमारे बस का कुछ भी नहीं है। फिर भी हम अपने अहंकार के मद में इतने चूर हैं कि हम अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, सबसे अधिक बुद्धिमान समझते हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली समझते हैं और यही हमारे जीवन के सभी दुखों का कारण है। हमारे भीतर जो भी संभावनाएं दे करके उस ईश्वर ने भेजा है, इसका अर्थ है कि ईश्वर को हमसे काफ़ी उम्मीद है। ईश्वर हमसे बहुत बड़े बड़े कार्य कराना चाहता है, इसीलिए इतनी संभावनाओं को दे करके भेजा है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।